ऐसा कोई ना मिला हमको ले पहचान। ऐसा कोई ना मिला हमको ले पहचान। अपना कर कृपा करे देवतार मैदान। ऐसा कोई ना मिला सब विधि दे बता। ऐसा कोई ना मिला सब विधि दे बता। कौन मंडल में ईश है जा रहे लो लगा। कौन मंडल में ईश है जो रहे लो लगा। वृक्ष जो पूछे बीज को बीज वृक्ष के माही। जीव जो ढूंढे ब्रह्म को ब्रह्म जीव के माही। मातृशक्ति भद्रवृषो। भगवान शिव ने कहा गुरुणाम नित्य शुश्रूषा वृद्धानाम अपि पूजनम। जो ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, जो रिश्ते में बड़े हैं, जो आयु में बड़े हैं, जिन्होंने जीवन के अनेक अनेक अनुभव करके अपने आप को वहां पहुंचा दिया कि उनका जीवन भी एक ज्ञान पुस्तिका बन गया है। भगवान शिव कहते हैं उनका सत्कार करो, अभिवंदन करो और उनके अनुभव को जीवन में इस तरह उतारो कि तुम्हारा ये छोटा सा जीवन कीमती जीवन बन जाए। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि अपने सद्गुरु की शरण में जाना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारे भीतर के समस्त स्वरूप को पहचाने, ऐसे सद्गुरु की शरण हमको मिल जाए। और इसके लिए प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु मेरे जीवन में सद्गुरु का वास हो, सद्गुरु हमें अपनाएं, हम सद्गुरु के हो जाएं। ऐसा कोई ना मिला हमको ले पहचान। गुरु पहचानता है तो पिछली कितनी सेवा रही है, पुण्य रहे हैं, कहाँ से चलकर व्यक्ति धर्म की यात्रा में चलते चलते कहाँ तक पहुंचा और कहाँ अटका हुआ है। क्योंकि बहुत बंधन है इस दुनिया के, उन बंधनों से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। गुरु पहचाने तो किसी न किसी रूप में कृपा करता है। अपना कर कृपा करे, अपना ले जो
अपना बना ले और फिर कृपा करे और दे उतार मैदान, फिर दुनिया के कर्म क्षेत्र में कार्य करने के लिए उतारे और कहे कि अब जी दुनिया में। और ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति इस दुनिया के बीच जीवन जीता है तो ये याद रखिए कि फिर बाधाएं आएंगी, लेकिन वह सब बाधाओं से पार निकलते हुए जीवन को आनंद से भरता हुआ चलता है, स्वयं प्रेम से भरपूर है और दुनिया को भी प्रेम दे रहा है। सुलझा हुआ है तो दुनिया को भी सुलझा रहा है, उलझा नहीं रहा। जगत में बसा जरूर है, लेकिन उसके अंदर जगत नहीं बसा है, जगत पिता बसा हुआ है। जो इस दुनिया की जल राशि के बीच नौका की तरह है, खुद तरे दूसरों को तारे, लेकिन जिसके जीवन में हर दिन स्वयं को मजबूत करने की, समर्थ, सक्षम, सशक्त करने की चाह है, जीवन का एक छेद भी हमें डुबा देता है, भवसागर में उलझा देता है। नौका में छेद हो तो नौका नीचे पानी के अंदर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि नौका पानी में रहे, पर नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। मनुष्य पानी में मतलब संसार में रहे, पर संसार हमारे भीतर न रहे। संसार जब हमारे भीतर रहता है तो किसने क्या बोला, किसने क्या व्यवहार किया, मैंने इतना इतना इनके लिए किया, बदले में इन्होंने क्या दिया, इतनी कृपाएं करके जिनको हमने यहां तक पहुंचाया, अब वही उल्टा व्यवहार कर रहे हैं। और लोग दुखी होकर कहते हैं कि क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा। उसके बाद भी, इतना अच्छा करने के बाद भी पीड़ा दे रहे हो। दुनिया की रीत ऐसी ही है। जो दुनिया में अमृत बांटने के लिए आए हैं, शिव जो कल्याण करने के लिए, सबका भला करने के लिए, सब देवताओं ने भी मिलकर विष दिया उनको, महाराज ये हमें जला देगा, मिटा देगा, आप पी लीजिए। बड़प्पन आपका यही है कि आप कड़वाहट पी लें, लेकिन कड़वाहट उगले नहीं। ऐसा कोई ना मिला, सब विधि दे बताए, कौन मंडल में पुरुष है ईश्वर है, जे रहे लौ लगाए। जिससे हम अपनी लगन लगाए वो कौन से मंडल में है, हम कौन सी यात्रा करें, क्योंकि हम जिस मंडल में हैं, भूलोक में, मूलाधार में, जहां से हमारा ध्यान संसार की तरफ है, सारी ऊर्जा दुनिया की तरफ बह रही है। 7 चक्रों में 7 मंडल हैं हमारे, 7 लोक हैं। तो हम भूलोक में रहते रहते हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार से संसार की तरफ बह रही है। और यही मूलाधार वाली ऊर्जा पशुओं में भी है। तो पशुलोक का जीवन, मैं, मेरा परिवार, बस इससे आगे कुछ नहीं। मुझे लेना है, देना नहीं है। लेने की भावना लेकर के ही जीता रहे तो इसका मतलब ये है कि हम नीचे के लोक में हैं। हमारा ये मकान जिसमें हमें रहना, हम अपनी ऊपरी मंजिल में तो जा नहीं पाए, जहां हमारा सारा खजाना है, जो सतलोक है, उस सतलोक तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। भू ओम भुव ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये सत्य लोक है, सचखंड है। यहां तक नहीं जा पाते। कुछ लोग हैं जो कुछ निर्माण करेंगे, कुछ सृजन करेंगे, भोग भोगेंगे, मनोरंजन करेंगे, दूसरों का भी मनोरंजन कर देंगे, तो दूसरे लोक तक आ गए।
लेकिन भय को जीत लें, आनंद में आ जाएं, कुछ ऐसे निर्माण करें कि आप मणियों की तरह चमकने लग जाएं, उस लोक तक हम पहुंच जाएं। तो 3 लोक की संपदा पाने का अधिकार गुरु देता है। तो इसलिए कहते हैं कि 7वें मंडल में पुरुष है, भगवान है, 7वां आसमान कह लीजिए आप, भीतर ही ये आसमान है, बाहर नहीं, यहीं आप प्राप्त करेंगे। और ध्यान रख लीजिए, जब पार्वती माता ने पूछा था शिव से कि बताइए आप, विष में भरा संसार क्या है, साथ में कहा था इस संसार का बीज क्या है, मूल क्या है। तो ध्यान रख लें, आदि मूल परमेश्वर ही है, उसी से जगत की उत्पत्ति हो रही है, उसी में सब समा रहा है। वृक्ष जो पूछे बीज को, बीज वृक्ष के माहे, बीज खो गया, वृक्ष बन गया। तो वृक्ष पूछ रहा है बीज से, तुम कहां हो? तो वृक्ष जो पूछे बीज को, बीज वृक्ष के माहे, बीज कहता है मैं तेरे अंदर आ गया हूं, तेरा रूप, तेरा आकार धारण कर लिया मैंने। वृक्ष कहता मुझे दिखाई नहीं देता। बोले पूरी योग्यता से बढ़ो, पूरी तरह से खिलो, एक दिन तेरे अंदर फल आएंगे, और जब तू सफल हो जाएगा तब मैं प्रकट होऊंगा। बीज जो ढूंढे, वृक्ष जो पूछे बीज को, बीज वृक्ष के माही, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ब्रह्म जीव के माही। जिसने जीवन दिया कहाँ है? तो वो कहता हो तुम्हारे अंदर। तो बाहर मत ढूंढ, अपने भीतर ढूंढ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। और डाल जो ढूंढे मूल को, मूल डाल के माहे। डालियां इतनी सारी, हम तो इतनी फैले हुए हैं, हमें रोज भोजन देने वाले तुम कहां हो? तो जड़ कहती है हम तुम्हारे अंदर ही हैं, वहीं से भोजन लेकर तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। हमारे हाथ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम तुम्हें भोजन दे रहे हैं। आपको सब चले, कोई मूल से नहीं। सब कोई अपनी अपनी कह रहा है, मूल से जड़ से कोई नहीं जुड़ा। जैसे ही जड़ से जुड़ जाते हैं तो ध्यान रख लीजिए, ऊपर का कट भी जाए, जड़ें फिर हरी हो जाती हैं। आंधियां तोड़ भी दें, जड़ से जुड़े रहोगे तो कल्याण है। तो जीवन में जब गुरु का आगमन होता है, ये ध्यान रखें, गुरु का आगमन हो जाना और गुरु को हृदय में धारण कर लेना, गुरु को अपने अंदर जगा लेना और गुरु की सुने अपने अंदर। कहते हैं हम गुरु को आपको बहुत मानते हैं। अगर बहुत मानते हैं तो फिर गुरु की भी मानते होंगे। गुरु की मान्यताओं को तुमने अपना लिया होगा, तब तो पता लगेगा कि हाँ तुम हो गए। और जब तुम्हारे मस्तिष्क में गुरु के संदेशे आने लग जाएं, तो समझना चाहिए कि आपके अंदर कृपा हो गई। विवेकानंद को जब दीक्षा मिली, नरेंद्र नाम था, विवेकानंद बने, गुरु की शरण में रहे, रोज दर्शन करने के लिए आते थे। दीक्षा से पहले तो जब भी गुरु की शरण में आए तो गुरु रोज पूछते थे आज नरेंद्र नहीं आया। दीक्षा हो जाने के बाद में वो आए और गुरु देखे नहीं, पूछे भी नहीं, मुंह भी नहीं उसकी तरफ उठाए, मुंह फेर के गुरु बैठा रहे। महीना हो गया,
एक दिन पूछ लिया, गुरु ने ही पूछ लिया, 1 महीने से तू आ रहा है यहां, मैं तो तुझसे बात भी नहीं करता, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, क्यों आता है? गुरु की अपनी लीला। क्या सुनने आता है, क्या पाने के लिए आता है? तो उस समय विवेकानंद क्या कहते हैं, आपको देखने आता हूं। भाषा में हम कहते हैं ना दर्शन करने आते हैं, उसने सीधा कहा आपको देखने आता हूं। गुरु ने देखा कि अब ये भक्त बन गया है, शिष्य से भक्त वाली स्थिति आ गई। सुनता था, मानता था, वचन अच्छे लगते थे, अब बिना देखे बात नहीं बनती। गुरु देखे ना देखे, मैंने तो देख लिया ना, मैंने तो दर्शन किए, मैं तो आ गया। अब उस भक्ति के भाव को देखने के बाद विवेकानंद ने समझ लिया कि मेरे सदगुरु जो मुझसे पूछ रहे हैं तो अब भक्त बन गया, तो अब लगता है मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। तो गुरु ने फिर आगे का आदेश दिया, जो तुम्हारे भीतर है वो अग्नि दूसरों में भी प्रज्वलित करो। तो वहां जो और साधु शिष्यगण थे, उनके अंदर श्रद्धा का दिया भाव जगाने का कार्य विवेकानंद कर रहे हैं। संग का रंग लग जाए, और फिर परीक्षाएं लेते हैं गुरु। एक दिन बुलाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मुझे जो सिद्धियां मिली हैं, जो मुझ पर इतनी सारी कृपाएं हुई हैं, उन सिद्धियों के लिए मैं सोचता था कि कोई योग्य पात्र मिले, तो तुम मिल गए हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। गुरु जो परीक्षाएं ले रहे थे, बस उन परीक्षाओं में प्रसन्न थे, तो बोल दिया सिद्धियां मिल जाएंगी तुम्हें। तो ये चुप बैठे रहे, लेकिन फिर प्रश्न किया कि सदगुरु मुझे ये भी बताइए, इन सिद्धियों का लाभ क्या होगा? उन्होंने कहा यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, जीवन सुविधापूर्ण हो जाएगा, खुद का स्वाभिमान जागृत होगा, अंदर से लगेगा कि मैं कुछ हुआ हूँ, कुछ पहुँचा हूँ, कुछ जीवन में घट गया, मेरी साधना भक्ति ने मुझे कुछ तो दिया। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है।
दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।